रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम मुतहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लर्नर परमिट के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप कैसे बनवा सकते हैं या कैसे जो है आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या है, फ़ीस कितनी होगी, कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मुकम्मल मालूमात तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लर्नर लाइसेंस जो है उसके लिए अप्लाई करवाना चाहें तो आप राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का लाइसेंस बना हुआ है, पक्का लाइसेंस बना हुआ है, वो आप एक्सपायर हो गया तो रिन्यू करवाना चाहें या आप न्यू लाइसेंस बनवाना चाहें तो उसके हवाले से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी अप्लाई जो है ऑनलाइन कर देंगे। तो नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इसके जरिए आप राब्ता करेंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए, वहां से भी आप राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लर्नर परमिट के मुतालिक जो है गुफ्तगू करेंगे कि लर्नर परमिट जो है कैसे बनवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक वेबसाइट है dlms.punjab.government.pk, ये आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ये वाली वेबसाइट जो है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये अप्लाई लाइसेंस लर्नर के एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट बटन के ऊपर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके लिए यहाँ पर नाम देना है, शनाख्ती कार्ड देना है अपना और ईमेल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो देना है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना, मेल है, फीमेल है, शीमेल है, जो भी ट्रांसजेंडर है। और इसके बाद आपने पासवर्ड देना है, फिर उसको कंफर्म करना है, यानी दोबारा वही पासवर्ड देना है। और यहाँ पर कैप्चा, यहाँ जो चीज लिखी होगी वो यहाँ पर देकर आपने रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, उसमें लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। अगर लॉगिन ना भी हो तो फिर आप लॉगिन पे आएंगे तो वहां पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यूं आप रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो लाइसेंस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन नजर आएगा। इसके ऊपर आपने अप्लाई के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह टैब जो है या विंडो जो है खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप जो है मुकम्मल करने हैं। पहला स्टेप ये है कि इसमें आपने अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करनी है, यानी अपना शनाख्ती कार्ड और आपका नाम, वालिद का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद फोन नंबर जो आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा एक और भी फोन नंबर दे सकते हैं। और इसके बाद आपने जेंडर बताना है, मेल है, फीमेल है, और इसके बाद आपने अपना कद बताना है, और इसके बाद अपना पेशा बताना है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप आम लोगों में से हैं या फिर आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं, वो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने गाड़ी के मुतालिक बताना है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। और यहाँ पर आपने नेशनैलिटी जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करें, या आप गैर मुल्क में रहते हैं तो फॉरेन कर लें। इसके बाद ब्लड ग्रुप बताना है, और इसके बाद डिसेबिलिटी के मुतालिक बताना है डिसेबिलिटी है या नहीं। तो इसके बाद आपने अपने एड्रेस के मुतालिक जो है मालूमात देनी है, यानी सूबा देना है, और इसके बाद जिला, और इसके बाद अपना एड्रेस जो परमानेंट है वो देना है। इसके बाद फिर आपने मौजूदा एड्रेस में जो है, अगर वही एड्रेस है तो आप वो दे देंगे, अगर कोई और है तो फिर आप जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देने के बाद दूसरे स्टेप में आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में आप अपना लर्नर लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक है नॉन कमर्शियल और एक है कमर्शियल। नॉन कमर्शियल में आपका मोटरसाइकिल होगा, आपकी कार, जीप वगैरह जो आप अपनी जात के लिए अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए लाइसेंस बनवाएं, तो ये कैटेगरी होगी। अगर आपका ट्रैक्टर है जो एग्रीकल्चर में यानी खेती बाड़ी के लिए जो इस्तेमाल होता है, अगर उसके लिए लर्नर लेना चाहें तो फिर आप नॉन कमर्शियल में लाइसेंस अप्लाई करेंगे। अगर इसी तरह कमर्शियल जो कैटेगरी है, इसमें LTV है, HTV है, और इसके बाद रिक्शा है, और इसके बाद ट्रैक्टर जो वजन उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या किसी भी कारोबार के लिए, और बाकी गाड़ियां जो इससे पर दूसरी गाड़ियां जो कारोबार के लिए इस्तेमाल होती हैं वजन उठाने के लिए, जैसे सवारियां उठाने के लिए बसें वगैरह होंगी, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, जो भी बाकी चीजें हैं वो यहाँ पर जो है कमर्शियल में आएंगी। तो उसके लिए आप उस कैटेगरी को, उस चीज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फीस नजर आ रही होगी।
यहाँ पर फिलहाल 60 रुपए, हो सकता है कि अनकरीब इसकी फीस बढ़ा दी जाए क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर आपको जितनी भी फीस होगी नजर आएगी और इसके बाद यहाँ पर आपने तस्वीर जो है अपलोड करनी है। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड फ्रंट साइड और फिर बैक साइड जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। तो दोनों साइड अपलोड करने के बाद तीसरे सेटअप में यहाँ पर नीचे आपको ये टिक का निशान होगा, ये आपने टिक लगा देना है। इसका मतलब है कि आपने जो भी मालूमात दी है दुरुस्त है और बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके अलावा आपने गलत मालूमात नहीं दी, वरना आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है या आपको मजीद कानूनी कार्रवाई का सामना पड़ सकता है। तो इस तरह करके उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें आपने इसकी फीस जमा करवाना होगी। फीस जमा करवाने के बाद फिर जो है आप ये लाइसेंस ले सकते हैं। सबमिट बटन क्लिक करने पर जो है आपके सामने इस तरह जो है कांग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा। अब आपने जो है फीस जमा करवानी है। फीस कैसे जमा करवानी है उसके लिए ये PSID नंबर जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको मिला है। आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फिर आप बैंक के थ्रू जाकर जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है, आप ATM के थ्रू जमा करवा सकते हैं, आप किसी बैंक के थ्रू जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं और या किसी लिंक के जरिए, किसी बैंक ब्रांच के जरिए, यहाँ पर ये तमाम चीजें दी गई हैं उनके जरिए आप जमा करवा सकते हैं। उनका तरीका भी बताया गया। मजीद अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका तरीका जो है मेथड शेयर कर दूंगा। ये आपने जो है कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर आप जिस चीज के जरिए भी जमा करवाना चाहें वहां पर जो है आप गवर्नमेंट फीस में जाकर ये PSID नंबर उनको देंगे, वो आपकी फीस जो है जमा कर लेंगे। उसके बाद फिर आप अपना लाइसेंस जो है हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने गो टू माई एप्लीकेशन जो है इस बटन पर क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। आपको यहाँ पर अनपेड लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक फीस जमा नहीं करवाई। यहाँ पर PSID नंबर भी दिया हुआ है, इसके जरिए आपने फीस जमा करवानी। फीस जमा करवाने के लिए जो है आपको जैज कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं या किसी भी वॉलेट के थ्रू जो है फीस जमा करवा सकते हैं। आपने किसी भी तरीके से जो है फीस जमा करवा देनी। जमा करवाने के बाद ना फिर आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने पर जो है ये दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। इसके क्यों आप साइन इन होंगे तो इसके बाद आपके सामने पेड लिखा होगा। अब आपके सामने ये एक्शन बटन जो है इसके नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन छोटा सा नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह आपका लाइसेंस जो है वो बन जाएगा। अब आपने इसको कर लेना है प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप इसको अपने साथ जो है रख सकते हैं। तकरीबन 1.5 माह के बाद जो है आप जाकर टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद फिर असल लाइसेंस जो है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह मजीद आप मालूमात लेना चाहें या आप किसी भी किस्म की अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राब्ता नंबर आपको नजर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप लिंक है, उसके जरिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहें या नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाना चाहें या लर्नर को रिन्यू करवाना चाहें या अप्लाई करवाना चाहें तो उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो मजीद लाइसेंस के हवाले से अगर वीडियोस देखना चाहें तो उसके हवाले से वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी जा सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, यहाँ पर कलीम मुतहरी सर्च कीजिए यूट्यूब पर तो चैनल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने पर जो है आपके सामने प्ले लिस्ट जो है तमाम आ जाएंगी, चाहे आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। तो आपने यहाँ से जो है ड्राइवर लाइसेंस अप्लाई ये वाली प्ले लिस्ट जो है इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने तमाम वीडियोस जो है आ जाएंगी। आप वीडियोस देखकर जो है आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।